नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते हैं और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप में कोरोना के लक्षण दिखें तो जल्द ही अपनी जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। अपना उत्तर प्रदेश में अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर के भव्य, दिव्य और शानदार निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। इसमें कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए खुद अयोध्या जा रहे हैं और सभी गतिविधियों का आकलन करेंगे। आपको बता दें कि देश में धार्मिक महत्व वाले अन्य तीर्थ स्थलों में भी इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। सीएम योगी की अपील कर तीर्थ नगरी मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और गोरखपुर में भी 4 और 5 को अखंड रामायण का पाठ और दीपावली मनाई जाएगी। आपको बता दें कि राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। इसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाएंगे। इससे पहले भी एक बार सीएम योगी अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने राजस्थान की सियासी खींचतान को लोकतंत्र का मजाक बताया है। साथ ही मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है। डेमोक्रेसी की ये ओपन मजाक उड़ाया जा रहा है और मुझे लगता है इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती जहां इस बात का इतना भय हो जाए कि कुछ लोग विधायक लोगों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको या तो डरा करके, दबा करके या लालच दे करके या धमका करके चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। पूरा देश आज ये नाटक देख रहा है इसको और पीड़ित हो रहा है कहीं ना कहीं। लोगों का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, ऐसी चीजों से उन पर विश्वास उठता है। तो हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजस्थान ये बात जानता है कि कौन कर रहा है। मुझे विश्वास है जनता इसका सबक उनको जरूर सिखाएगी। कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि लॉकडाउन से निकलने के बाद भी उसमें कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हो, सिवाय हिंदुस्तान के। यहां पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार हमारी पूरी तरीके से फेल हो गई। चाहे भारत सरकार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने घुटने टेक दिए कोरोना के सामने। उन्होंने मान लिया है कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला और अब वो बहुत तेजी से मुद्दे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे भटकाने की, बहकाने की, बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बाकी चीजें, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जाति की हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे मंदिर मस्जिद की बात हो, चाहे कब्रिस्तान शमशान की बात हो, चाहे चाइना पाकिस्तान की बात हो, कहीं ना कहीं ये मुद्दे बन जाएं जिससे लोग इन्होंने क्या काम किया उस पर सवाल पूछना बंद कर दें। लेकिन अब जनता ने बिल्कुल मन पक्का कर लिया है। अब सवाल एक ही उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपना काम बताएं, और काम क्योंकि बता नहीं पाएंगे तो उसकी नाराजगी जनता की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद उल जुहा के मौके पर मुस्लिम भाइयों को बधाई देते हुए कहा है कि यह त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग बलिदान का संदेश देता है। साथ ही अखिलेश यादव ने कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। इस बकरीद ईद पे सभी को बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हमारे त्योहार लोगों के बीच में प्रेम, सम्मान और एक दूसरे को मिलने का मौका देते हैं। महामारी की वजह से और जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, हमारे त्योहार भी फीके हो गए हैं। हमें एक दूसरे से मिलने का तरीका भी बदलना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है
कि कोविड अभी जाने वाला नहीं है, और सरकार भी स्वीकार कर रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी देती हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन ना जाए और इसके इलाज का कोई पुख्ता प्रोटोकॉल ना आ जाए, तब तक हमें आपको सबको बचाव करके ही रहना पड़ेगा। ये भी चैलेंज है और सरकार की तैयारियों के लिए भी चैलेंज है। लेकिन एक बात सच है, पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य विभाग में जो काम शुरू हो गए थे, अगर आज पूरे हो गए होते तो शायद हमारे आम लोगों को इतनी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हम तो आज भी कहते हैं 1000 बेड का अस्पताल खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट, अगर वो बन गया होता तो लखनऊ जैसे शहर में कहीं से भी कोई अगर इस वैश्विक महामारी से अगर तकलीफ में होता तो उसे इलाज मिल जाता। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अधूरे पड़े हैं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज बन जाता, चंदौली का मेडिकल कॉलेज अगर मिर्ज़ापुर चला गया तो चाहे मिर्ज़ापुर का बन जाता, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं मिल जाती, एम्स अगर चालू हो जाते, और गोरखपुर में जो 500 बेड का अस्पताल दिया था चाइल्ड के लिए अगर वो बन जाता, तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में अगर स्वास्थ्य की जो सेवाएं थीं, सरकार ने 3.5 साल काम किया होता तो बेहतर हो गए होते, आम लोगों को ज़्यादा इलाज। बाबरी मस्जिद मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है, हिंदू मुस्लिम के, और हर धर्म के मानने वाले हैं। अयोध्या नगरी है ये। आज जो है बकरीद का त्यौहार है, कुर्बानी का दिन है और रक्षाबंधन भी है। हम पूरे देशवासियों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत खुशहाली के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन जो है वो सारे जो है धर्म के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अच्छा गुजरे, पूरा साल अच्छा गुजरे। क्योंकि अयोध्या ये है, अयोध्या में लोग जो है देवी देवताओं के बहुत जो है बीच में रहते हैं, करीब में रहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से अयोध्या हमारी जो है हमेशा ठीक रही। हमारे यहाँ जितने भी मौके पे जो है, जो आज के दौर में जितने भी अधिकारी लगाए गए हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो अपने यहाँ जो है ईद के मौके पे और हिंदुओं की तरफ से रक्षाबंधन के मौके पे मैं चाहता हूँ कि जितने भी अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको जो है अयोध्या के धर्म की नगरी के से एक मुबारकबाद जब उनके पास जाएगी तो उनको खुशी और भी होगी। हमें चाहते हैं कि जो भी काम हमारा यहाँ हो रहा है, सम्मान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पे हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। राम मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। साथ में जो है सारे धर्म से के, सारे जात के लोगों को जो है खुशहाली होनी चाहिए और किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आजकल का दौर जो है वो ईमानदारी का अब होना चाहिए, क्योंकि साथ में कोरोना भी लगा हुआ है। क्योंकि आजकल लोग अच्छा काम करेंगे तो ये जो है ये बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना की बीमारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा है कि उन्हें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीबारी करने की अनुमति देने के सवाल पर लिखित में अनुमति देने से इनकार करने के अपने फैसले पर गर्व है। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के समय सालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की थी। मस्जिद इबादत की गर्ज की नहीं, बल्कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और हिंदू समाज आत्मग्लानि में गलता रहे इसके लिए उन्होंने खड़ी की थी। 500 साल तक संघर्ष हुआ, सफलता नहीं मिली। ये 500 साल के संघर्ष के पश्चात आज का दिन आया है। ये बड़ा शुभ दिन है, बड़ी शुभ घड़ी है कि जब राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए 5 अगस्त तय हो गई है। राम का मंदिर ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बनेगा, कुछ ऐसा
दुनिया में उस शान का कोई मंदिर नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ कि आत्मनिर्भर भारत, इससे राष्ट्र मंदिर का भी निर्माण होगा। हमारे पास आया था मैसेज अयोध्या से, वहाँ के प्रशासन के द्वारा लिख कर के आया था, यहाँ के अधिकारियों ने लिख कर दिया था कि जो केंद्र का सुरक्षा बल है उसकी 4 बटालियन आपने मांग ली है और वो चल भी पड़ी है। मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, पर आगे लिखा था कि वे साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि अगर गोली चलाई जाती है तो बड़ा भारी खून खराबा होगा। मेरे लिखित में आदेश दिया था कि जिस बिंदु तक अयोध्या की स्थिति पहुंच चुकी है उसमें गोली न चलाई जाए। गोली चलाने के अलावा जो कुछ भी अन्य उपाय हो सकता है सब किया जाए, क्योंकि 3 लाख कार सेवकों के ऊपर गोली चलेगी, हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा, हजारों लोग स्टैम्पीड में भगदड़ में मारे जाएंगे। और चूँकि पूरे देश भर से लोग आए हैं तो दूसरे देश के अंदर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो हिंसा की आग की लपटें उठेगी, उसमें पूरा प्रदेश और पूरा देश जल उठेगा। वो स्थिति और भी भयंकर होगी। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूँ कि गोली न चलाई जाए। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि मैंने एक भी कार सेवक के प्राण नहीं लिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों के साथ बैठक हुई है, पूरी तैयारी है, सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा चुके हैं। देखिए 5 तारीख को ऐतिहासिक प्रोग्राम में हमारे वीवीआईपी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है। उसके हेतु जो सुरक्षा के पूर्ण प्रोटोकॉल हैं उसका जो मानक है उस मानक के हिसाब से पूरी तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही जो एमएचए की गाइडलाइंस है, जो राज्य सरकारी गाइडलाइंस है, उसका हम लोग पूरा अनुसरण करेंगे, उसको पूरी तरह से फॉलो कराएंगे। अयोध्या में कहीं भी 5 से ज़्यादा लोग अयोध्या जी में इस नगरी में नहीं जुटें, ऐसा संत महात्माओं से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। और साथ ही पब्लिक को भी, जो आम जनता है, उनको भी समझा रहे हैं कि इस ऐतिहासिक दिन में आप लोग कोविड प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करें और आम जनता को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने रूट डाइवर्जन का प्लान कर रखा है। और अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या शहर में उस दिन अलग से 12 जगह हम लोग रूट डाइवर्जन रखेंगे। पत्रकार साथियों को कोई दिक्कत नहीं हो तो उनको, जिनको भी विहित पास विभाग के द्वारा दिया गया है, उस विहित जगह पर उनको जाने आने की छूट हो। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या में भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज होती जा रही हैं। वहीं अयोध्या को पिंक सिटी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। नया घाट से लेकर साकेत महाविद्यालय तक और सभी मठ मंदिरों को एक रंग में रंगा जा रहा है। ANV न्यूज संवाददाता गौरव मिश्रा तैयारियों को लेकर जानकारी दे रहे हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम की पैड़ी में, जहाँ पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से पूरी विश्व की आस्था राम मंदिर पर थी, वहीं अब उसकी घड़ी आ गई है, जहां 5 अगस्त को पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। अगर हम बात करें तो यहां अयोध्या में लगभग 2 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य है। अयोध्या की सभी मंदिरें दीपों से जगमगाएंगी। कुछ अलग ही नज़ारा होगा अयोध्या का, जहां पर हर वर्ष जो है योगी सरकार दीपोत्सव का कार्यक्रम करती आ रही थी। उसी को देखते हुए ये राम की पैड़ी है, जहां पर 3 तारीख से ही अयोध्या कुछ अलग ही दिखाई देगी। अगर अयोध्या में जिस तरीके से शासन व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और साफ सफाई जोरों से चल रही है। वहीं अयोध्या की गलियों में श्री राम जी के चरित्र का पूरा वर्णन किया जा रहा है और यहाँ के साधु संतों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोविड-19 कोरोना को देखते हुए यहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोगों को आने की अनुमति नहीं दी गई है, जो कि यहाँ डीडी न्यूज़ प्रसारण के जरिए लोग घरों में बैठ कर के ही भूमि पूजन का कार्यक्रम देखेंगे। वो शुभ घड़ी आ गई है भूमि पूजन की, जो कि पीएम मोदी के हाथों 5 अगस्त को होना है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए किस तरीके से राम की पैड़ी पर कार्य चल रहे हैं और किस तरीके से काम सुचारू रूप से चालू है। अयोध्या की गली और पूरी मंदिर जो कि 3 ही तारीख से जगमगाने उठेंगी और यहाँ पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व जिला अधिकारी से लेकर के हर अधिकारी और हर मंत्री का दौरा लगातार जारी है और यहाँ की लोग जो है जायजा लेकर के व्यवस्था देख रहे हैं। वीडियो पर्सन धर्मेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण 5 अगस्त को होने वाली भूमि पूजन के आयोजन में शामिल होने के लिए हिंदू जनमानस ही नहीं बल्कि मुस्लिम जनमानस भी आतुर हैं। इसके लिए कुछ दिन पूर्व पहुंचे राष्ट्रवादी आजम खान ने इस आयोजन में न्योता मिलने की हकदारी जताई है। तो वहीं आज शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवीन भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए ट्रस्ट से मुलाकात करके कारसेवकपुरम पहुंचे, जहां ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। अयोध्या तो हमारा घर है, मेरा परिवार यहीं का है, तो मैं अपने परिवार में आया था। उसके बाद यहाँ पर महंत सुरेश दास जी के यहाँ मैं आशीर्वाद लेने गया, क्योंकि हम लोगों ने राम मंदिर में के लिए जो संघर्ष किया है वो एक साथ अयोध्या के जो महंत हैं, हमारे सब बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शनों में और उनके साथ में मिलकर अयोध्या में हमने अपना क्लियर स्टैंड रखा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और उस सिलसिले में हम बहुत बार आए हैं, यहाँ हर एक से मिले हैं और यहाँ पर जितने भी महंत हैं उन सब से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। आज भी हम आए थे अपने पारिवारिक काम से, लेकिन आज हम गए थे, सुरेश दास जी से भी मुलाकात की है। मिर्जापुर जिले के चुनार के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने अस्थायी जेल से फरार दूसरे बंदी को भी पुलिस ने हालिया मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लहुरिया दह पहाड़ी पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। बाइक से चोरी छिपे अपने घर जा रहे 25,000 के नामिया फरार बंदी की ओर से फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मार दी। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पहुंचकर पूछताछ की। बड़ी बात यह है कि जेल से भागने के बाद पहले वाले बंदी की तरह दूसरे बंदी के पास भी बाइक और तमंचा मिला। आखिर जेल से भागने के बाद तमंचा कहां से पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। अस्थायी जेल से 25,000 का इनामी अभियुक्त सतीश 30 तारीख को फरार हुआ था। उसका एक साथी 30 तारीख को ही मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। सतीश की गिरफ्तारी स्वाट टीम और हलिया इंस्पेक्टर द्वारा ड्रमनगंज पहाड़ी के ऊपर हनुमाना से पहले मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इसके पास से तमंचा मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। यह रहने वाला रीवा सुहागी थाना क्षेत्र का है। इसके ऊपर वहाँ पर पॉक्सो एक्ट का, बलात्कार का, लूट का अनेक मुकदमे वहाँ पर कायम हैं। हलिया थाने से 17 जुलाई को 10 बाइक के साथ 6 अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार हुआ था।
पुलिस पर इसने फायरिंग किया, क्योंकि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है बॉर्डर को सील किया गया था, वहाँ चेकिंग की जा रही थी। रोके जाने पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, इसके दोनों पैरों में गोली लगी है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिर्जापुर में इसका। मथुरा में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही लोगों ने नमाज अदा की। इसके अलावा पुलिस बल ने जगह जगह मस्जिदों पर जाकर जायजा लिया। मस्जिद के इमाम ने बताया कि ये बकरीद ईद एक कुर्बानी ईद है जिसे अल्लाह खुश होते हैं। हम अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जो बीमारी चल रही है उसे जल्दी से खत्म किया जाए। सर बताएं, आज ईद को लेकर क्या व्यवस्था है? आज बकरीद का त्यौहार है और आज सभी मस्जिदों में नमाज अता होनी थी। सारी मस्जिदों पर सतर्कता बरती जा रही है। सभी इमाम साहबानों को बताया गया कि वो कम से कम 4 या 5 अधिकतम लोगों को लेकर नमाज को अता करें। मस्जिद में कतई भीड़ न रखें। इसी तरह से अभी जामा मस्जिद में नमाज संपन्न हुई है, जिसमें 5 लोगों द्वारा नमाज अता की गई है। और प्रदेश में खाकी इन दिनों अपने कारनामों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। एक से बढ़कर एक कारनामे देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कारनामे ऐसे हैं जिससे वर्दी दागदार हो रही है। ऐसा ही मामला अमेठी में भी देखने को मिला, जहां पर वर्दीधारी दरोगा ने भू माफिया के साथ मिलकर लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेशकीमती जमीन दबंगई के बल पर कब्जा कर ली। जब पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस विभाग के अधिकारियों से की तो उसको पुलिस चौकी में बंद कर दिया और साथ ही उसकी पिटाई भी की। हालांकि इस मामले में नए पुलिस कप्तान ने चार्ज लेने के बाद तत्काल वर्दीधारी दरोगा को निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी दरोगा जी सुधरे नहीं हैं और लगातार पीड़ित को परेशान कर रहे हैं। मैं लादे के साजिश चल रही है। कई लोगों का एप्लीकेशन देवावा गवा कलो पुलिस महानिदेशक को दुनिया पर तलाक है और वही के लिए सर हमारा जिया दुश्वार करे हैं चौकी इंचार्ज। अगर ये हमें जनपद में रहें तो ये मान के चलो कि हमका नष्ट कर दें, हमारा परिवार नष्ट हो जाए, इतने मुकदमा हमें ऊपर लाते हैं। तो इससे छुटकारा दिलावा जाए हमका। इसकी शिकायत कहीं आपने की? हम इसकी शिकायत सर जी SP ऑफिस में किया है अमेठी और IG साहब के वहाँ फैजाबाद किया है अयोध्या, और उसके बाद अभी तक हमका न्याय नहीं मिला। हम संभल से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां दरिंदे ने एक बड़े ही आसानी से दरिंदगी की घटना को अंजाम दे डाला। मजबूर पिता ने नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदे को पकड़ने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित बच्ची के माता पिता ने थाना हयात नगर पहुंचकर गांव के ही आरोपी के खिलाफ लिखित में शिकायत देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। लड़की लैट्रिन गई थी, लैट्रिन जाने के बाद लड़का आया था, उसने गिरा ली। लैट्रिन को कहाँ गई थी? लैट्रिन गई थी जंगल में जी, उसने गिरा ली। गिराने के बाद उसके बेड को छोड़े, उसको बलात्कार गिरा। लड़का कौन है? क्या बजे घटना है? ये 1 बजे की। आपकी कुछ पहली रंजिश थी क्या? ऐसे ही नहीं। तो आपको कैसे सूचना? मेरे पास फोन गया जी, मैं काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराध अपने चरम पर हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए वकील धर्मेंद्र चौधरी की लाश बरामद हुई है, जिसको लेकर मेरठ के IG प्रवीण कुमार ने कहा कि वकील धर्मेंद्र चौधरी के अपहरण के बाद हत्या के जाने की बात गलत है। देखिए, धर्मेंद्र हत्याकांड में पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है और जो विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया है कि इसके एक प्रगाढ़तम मित्र, जिसके यहाँ ये रोज शाम को अमूमन जाते थे खाने पीने के लिए, उसके द्वारा इसके साथ धोखाधड़ी में वहीं पर इसकी हत्या की गई है अपने दोनों नौकरों के सपोर्ट से। जब पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो शुरुआत में किसी को संदेह नहीं था, इसके परिवारीजन को भी संदेह नहीं था। पुलिस ने सभी संभव आयामों पर अपना विश्लेषण किया और जब शक्की सुई इस पर गई तो इसका जब चूँकि इसकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी, इसने BP और शुगर का ये पेशेंट भी बताया गया, जब हम लोगों ने जब इसको जाकर के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की चेष्टा की तो इसके द्वारा वहाँ पर असमर्थता व्यक्त कर दी गई कि मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं हूँ। संदेह इस और उत्पन्न हुआ और जब इसको सख्ती से विधिसम्मत तरीके से जब पूछताछ की गई तो इस घटना का पूरा अनावरण हुआ। उसके गोदाम में जब खुदाई की गई तो उसका शव मिला है।
ये प्रकरण किसी भी तरह का अपहरण का प्रकरण नहीं है। ये एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की हत्या का प्रकरण है, जो ब्याज के पैसे के कारण हुआ है, जो लगभग 60 लाख रुपए की आपस में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या 2 से जीआरपी और आरपीएफ ने 90 लाख से ज्यादा की देशी और विदेशी मुद्रा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसमें 40 लाख रुपए मूल्य के विदेशी करेंसी भी शामिल हैं। गिरफ्तार करेंसी तस्कर को हवाला के जरिए गोरखपुर से हावड़ा ले जा रहा था, लेकिन डीडीयू जंक्शन पर जीआरपी ने पकड़ लिया। फिलहाल मामले की सूचना डीआरआई समेत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को दे दी गई है, जो मामले की जांच में जुटी हुई हैं। जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है अयोध्या में, इसको लेकर के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराई जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान लगभग 11:30 बजे ये प्रियंजन श्रीवास्तव, जो भटनी जनपद देवरिया का रहने वाला है, इसको रोका गया। इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास कुछ विदेशी मुद्रा और भारत की मुद्रा दोनों पाई गई, और इसका जो विदेशी मुद्रा है उसकी भारतीय जो मुद्रा में कीमत है 41,84,000 रुपया है, और जो भारतीय करेंसी है वो 48,50,000 रुपया। इस प्रकार कुल जो है 90,34,724 रुपये की बरामदगी इससे हुई है। कस्टम विभाग और अन्य इकाइयों द्वारा इससे पूछताछ। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।